अब मुस्लिम लीग काफ कहीं नहीं जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने सब संभाल लिया। चौधरी शुजात के घर पहुंच गए, नाराज चौधरी को मना लिया। चौधरी शुजात ने कहा, लगता है दाएं बाएं के लोग आप तक सही बात नहीं पहुंचाते, आप परवेज इलाही से बराह रास्त बात कर लिया करें। वजीर आजम ने कहा कि चौधरी साहब आप मुझे परवेज इलाही की तरह समझें, फिक्र ना करें, मिलजुल कर काम करेंगे। चौधरी शुजात बोले, आप घर पर आए, कोई गिला शिकवा नहीं, 5 साल साथ निभाने की भी यकीन दहानी, गलत फहमियां दूर हो गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हुकूमत का जाना बनता है, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आज हुकूमत इसराइल की बात कर रही है, कश्मीर का मुकदमा आप हार चुके हैं। शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी नवाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। जब वो जेल में थी तो उन्हें चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, फफूंदी ज़दा दवाएं दी जाती थी। मरियम नवाज के बयान पर माविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा कि मोहतरमा की दादी अम्मा की मैयत अभी किसी एयरलाइन के कार्गो में मौजूद है, जबकि नवाज शरीफ अपनी बेटी को सियासी हिदायत जारी कर रहे हैं। तदफीन तो हो लेने दें। कहा कि अजीब किस्म के लोग हैं, ये भी कहते हैं कि किसी हुकूमती शख्सियत ने इतला नहीं दी, कभी कहते हैं कि इन्हें नवाज शरीफ ने मुल्तान जलसे में शिरकत का कहा है, कभी कहते हैं कि चूहों का बचा हुआ खाना मिलता है। कौन बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतहुल्लाह मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के अमजद जैदी 18 वोट्स लेकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद 8 वोट्स हासिल कर सके। बहन बख्तावर की मंगनी से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली। बख्तावर की मंगनी में शरीक नहीं होंगे। तकरीब कल बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीमारी की मामूली अलामात हैं, घर से काम जारी रखेंगे। यौम तासीस के जलसे से बज़रिए वीडियो लिंक खिताब करेंगे। 2 रोज़ पहले पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो का कोरोना मस्बत आने पर बिलावल भुट्टो ने टेस्ट करवाया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमा खुदारा एक दूसरे की सेहत और आवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। सेनेटर फैसल जावेद बोले, एक ऐसा जुल्म है कि खुद वीडियो लिंक पर और आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, आवाम की जानें खतरे में डाल रहे हैं। अपना ख्याल रखने के साथ आवाम का भी ख्याल रखें, कुछ उनका भी सोचें। होश के नाखून लें, इन जलसों का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। बगैर इजाज़त रैली निकालने का मुकदमा। मुल्तान की अदालत में यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और PDM रहनुमाओं की एक रात हवालात में गुजारने के बाद जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से साबित है हुकूमत बौखला चुकी, हुकूमत जान चुकी कि आवाम सिलेक्टेड हुकूमत की बजाय जमहूरियत के साथ है। ओछे हथकंडे हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकते। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, 30 नवंबर को ये हक हासिल करके रहेंगे। मुल्तान में PDM का जलसा ताकत से रोका जाएगा या पेशावर की तरह सिर्फ रास्ते और मोबाइल सर्विस बंद किए जाएंगे और जलसे की इजाजत मिलेगी? 30 नवंबर को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के जलसे पर सवाल खड़े हो गए। इंतजामिया ने जलसे के लिए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 31 जनवरी 2021 की तक हर तरह की समाजी तकरीबात पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जलसा हर सूरत होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने लड़काना में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि नाअहलों के खिलाफ बगावत करना फरीज़ा है, इस जिहाद से पीछे हटने को गुनाह समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम जमातें इस हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। CPEC को समेट कर चीन को नाराज़ करना इस हुकूमत का एजेंडा था। चीन के साथ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान से नाराज़ हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड खदशात का शिकार हो गया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों पर कोरोना का हमला, हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने का इंकशाफ। न्यूजीलैंड महकमा सेहत ने पाकिस्तान स्क्वाड को आखिरी वार्निंग दे दी। टीम मैनेजमेंट से तमाम खिलाड़ियों को कमरों तक महदूद रखने का पाबंद बनाने की दरख्वास्त कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का स्क्वाड से राबता, कहा मुश्किल वक्त है, तमाम अरकान अपना और प्रोटोकॉल्स का मुकम्मल ख्याल रखें। न्यूजीलैंड टूर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। सिंध हुकूमत ने मार्केट्स रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। ताजिरों का मुतालबा मंजूर कर लिया। इससे पहले ताजिरों ने मार्केट्स के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। मुल्तान में हिफाजती इंतजाम की खिलाफवर्जी पर 7 तिजारती मराकज़ और 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। ज़िले इंतजामिया का मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोयटा में तातीलात के ऐलान के बावजूद कई स्कूल्स में तदरीस। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे लंदन के रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। कोरोना की वजह से सिर्फ खानदान के करीबी अफराद शरीक होंगे। मैयत कल शाम पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तदफीन में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को कल दोपहर 2 बजे पैरोल पर रिहा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना की सिफारिशात पर 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं, पूरे मुल्क से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। सियासत को दुश्मनी में ले जाएं तो अखलाकियात खत्म हो जाती हैं। मरीम औरंगजेब बोली, वालिदा की वफात को 4था दिन है और शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया गया। जालिम हुक्मरानों से हिसाब लिया जाएगा। हमजा शहबाज को जिस गाड़ी में लाया जाता है उसकी ब्रेक्स फेल हैं। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। जज्बा खैर सगाली के तहत 12 घंटे के पैरोल को 5 दिन का कर दिया। जनाजे का ऐलान होते ही पैरोल एक्टिव हो जाएगा। सरकारी खर्च पर चार्टर्ड तैयारों पर निहारी हरीसे मंगवाने वालों ने वालदा की मैयत कार्गो से भेज दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल न होने पर सिंध हुकूमत और FWO पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। रेलवे खसारा खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि FWO ने सर्कुलर रेलवे का काम शुरू क्यों नहीं किया। DG FWO ने जवाब दिया, डिजाइन बना कर दिया था, सिंध हुकूमत ने ताहाल मंजूर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम है। सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सेक्रेटरी रेलवे को भी शो कॉज नोटिस जारी। तोशाखाना केस में डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब और आसिफ जरदारी के माविन वकील के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील ने कहा कि इनकी कराची की परवाज़ है, समाअत मुलतवी की जाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि अगर मुलजिम के वकील को जल्दी है तो मुलजिमान को तलब कर लिया जाए। माविन वकील ने कहा कि नैब अब ज़बरदस्ती गवाह के मुंह में अल्फाज न डाले। जज ने दोनों को खामोश रहने की हिदायत कर दी। नैब का आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ 43 गवाह पेश करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी भी नैब के गवाहों में शामिल। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। नैब के गवाह डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली फैसल बिलाल समेत 3 गवाहान के बयान कलमबंद। एहतसाब अदालत के जज का शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। MQM ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक से कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची को खुसूसी दर्जा देना है या कुछ और, वफाक को कराची के मामलात को हाथ में लेने के लिए फौरी कानून साजी करना होगी। सिंध हुकूमत ने कराची की इंतजामिया को ताजिरों को तंग करने और पीपल्स पार्टी को फंडिंग करवाने का टास्क दे रखा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने लाहौर में लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा फिरदौस मार्केट पर कायम इस अंडरपास की तामीर से लाहौरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी।
गुलबर्ग, MM आलम रोड और कैलरी ग्राउंड की ट्रैफिक में रवानी आएगी। अंडरपास से रोजाना तकरीबन 1 लाख शहरी फायदा उठाएंगे। फिरदौस अंडरपास के नाम से शहरी कन्फ्यूजन का शिकार समझी हुकूमत ने मावन खुसूसी के नाम पर ही अंडरपास का नाम रख दिया। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने अंडरपास के इफ्तिताह से पहले ट्वीट किया था कि फिरदौस अंडरपास लाहौरियों के लिए सूबाई हुकूमत का तोहफा है। फिरदौस मार्केट करीब होने की वजह से अंडरपास को फिरदौस के नाम से मंसूब किया गया है। 3 माह से तनख्वाहों के मुंतज़िर रावलपिंडी मेट्रो के मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। काम छोड़कर मेट्रो के ट्रैक पर धरना दे दिया, बस सर्विस मुअत्तल कर दी। मुलाजमीन का तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा। डीजी मेट्रो बस सर्विस का कहना है कि मुलाजमीन की सितंबर तक की तनख्वाहें जारी हो चुकी हैं। बाकी तनख्वाहों के लिए उनका आला हुकाम से राबता है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स मंसूबे के तहत 6000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग। मंसूबे पर वफाकी हुकूमत सिंध और दीगर मुतल्लिका महकमों से मुशावरत जारी। पहले मरहले में 4 अरब रुपए की लागत से 700 रिहायशी यूनिट्स पर 3 महीनों में काम शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने हिदायत की कि हाउसिंग स्कीम के तहत घर के लिए बैंक से कर्जे लेने वालों पर इजाफी माली बोझ न डाला जाए। हुकूमत का मकसद बेघर लोगों के लिए अपनी छत मुहैया करना है। वज़ीर आज़म की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कारोबार में रुकावटें तरजीही बुनियादों पर दूर करने की भी हिदायत। ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं, नए कनेक्शन देने में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन और बरामदी सनतों को गैस की फराहमी में खलल नहीं आएगा। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी को ब्रीफिंग। काबीना कमेटी ने IPP से MOUs की तौसीक कर दी। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि MOUs के जरिए IPPs के साथ मुआहदे करेंगे। कमेटी की वजारत पेट्रोलियम सर्दियों में घरेलू और सनती शोबे को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहमी यकीनी बनाएगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज। दफ्तर खारिजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भारतीय अफवाज ने LOC के बाक्सर सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे गांव गढ़ी का एक रिहायशी शहीद हुआ। भारत की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। लाहौर में नून लीग की MPA सुमेरा कोमल का खुद पर फायरिंग किए जाने का इल्ज़ाम। मजंग के इलाके में पुलिस ने फायरिंग के बाद गोलियों के खौल भी हासिल कर लिए। पुलिस का कहना है कि बच्चों की लड़ाई के बाद हवाई फायरिंग हुई। फरीकैन में जावेद नामी शख्स लीगी MPA सुमेरा कोमल का देवर है। गोलियों के खौल मिले ताहम फायर किसी को नहीं लगा। कानूनी कार्रवाई जारी है। वीना मलिक के साबिक शोहर असद खटक का वीना मलिक के 50 करोड़ के कानूनी नोटिस से इजहार इल्मी। कहा अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। दुबई कोर्ट से वीना मलिक की गिरफ्तारी के वारंट जल्द जारी हो जाएंगे। बच्चों का नाम दुबई ECL में है। अमरीकी कौमियत रखने वाले बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्जाम भी लगा दिया। कराची वालों, कोयटा की ठंडी हवा आ नहीं रही, आ चुकी है। गर्म कपड़े निकाल लो, कंबल लिहाफ झाड़ पोंछ लो। तेज और सर्द हवाओं ने शहर का रुख कर लिया है। कम से कम दर्जा हरारत 15.5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज सर्दी की शिद्दत बरकरार और तेज हवाएं चल सकती हैं। दिसंबर में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। बरतानवी शहजादा हैरी की अहलिया मेघन मार्कल ने इंकशाफ किया है कि जुलाई में उनका हम्ल जाया हो गया। उनका कहना था कि उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन शोहर ने उन्हें सहारा दिया।